बिहार लगभग पिछले 3000 सालों तक इंडिया का मोस्ट प्रॉस्परस, इंडस्ट्रियस और कल्चर प्रोविंस बनकर रहा। पाटलिपुत्रा मॉडर्न डे, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, इसके इक्विवेलेंट जो मॉडर्न डे का न्यूयॉर्क है, उसके बराबर था। आप इसकी ग्लोरी को समझ सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट नाउ व्हेन यू लुक टुवर्ड्स बिहार, इट्स डिक्लाइन इट्स प्रेसिडेंस आफ्टर द कोलैप्स ऑफ बुद्धिज्म। जब लास्ट एम्पायर था, जो पाला एम्पायर था बंगाल का, उनके डिप्लाइंग के बाद जो बिहार की ग्लोरी है वो दिन ब दिन घटती चली गई। और जो लास्ट ग्लोरी थी बिहार की, वो शेर शाह सूरी के अंदर देखा गया। उसके बाद बहुत सारे अफगान और तुर्क ने इसको इन्वेड करके यहाँ के धन दौलत को लूटा। उसके बाद ये सिलसिला कहीं ना कहीं कायम रहा। पहले बख्तियार खिलजी के द्वारा जो नालंदा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वर्ल्ड का, उसके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको जलाया गया। उसके बाद जो ब्रिटिश है उनके द्वारा भी बहुत सी ऐसी काम किया गया, जैसे यहाँ के लोगों को स्लेव के रूप में यूज करके कई विदेशों में भेजा गया, और प्लांटेशंस और भी कई इनह्यूमन प्रैक्टिस के लिए, जिसके द्वारा यहाँ के लोगों की कंडीशन दिन ब दिन गिरते गई। उसके बाद आज़ादी के कुछ ही समय बाद यहाँ के पॉलिटिशियन के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। बहुत से एक्सपर्ट का ये मानना है कि बिहार के सबसे ज़्यादा पुअर होने का जो रीज़न है वो ये बताया गया है कि जो बिहार गवर्नमेंट है, आज़ादी के बाद जो उन्हें जिस शासन प्रणाली को लेके चलना चाहिए उन्होंने वैसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन किया और कास्ट के बेसिस पर लोगों को डिवाइड करना चाहा, और खुद सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को बार बार कास्ट पर दंगे फसाद करवाए गए। इसके कारण ये हुआ कि जो बिहार स्टेट है वो और ज़्यादा पॉवर्टी में गिरता गया। आज कंडीशन ये है कि लोगों को अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में काम की तलाश में जाना पड़ता है। एक स्टडी के द्वारा बताया गया कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट होती है उनमें से लगभग 50% जो छात्र होते हैं वो बिहार से आते हैं। आज के समय में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में सोच लो, उसमें आपको कोई ना कोई जो बिहार के लाल होंगे वो आपको टॉप करते ज़रूर नज़र आ जाएंगे। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार अब अपना एक रिवेंज लेना चाहता है। जो करप्ट पॉलिटिशियन ने उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की है, वो इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू अपने आप जो बेटर अपॉर्चुनिटी है लाइफ की वो गेन करना चाहते हैं। वो एक सिंगल पीस ऑफ ब्रेड के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं। आप इंडस्ट्री को ले लो, बड़े बड़े उद्योगपति जो कि एक चीप लेबर वेजेस पर इन लोगों को अपने फैक्ट्रियों में बहुत सारे इनह्यूमन प्रैक्टिस करके इन लोगों को काम कराया जाता है। फिर भी ये लोग ऐसे होते हैं कि इन कंडीशन में भी अपने आप को ढाल लिया है। इन्होंने इन ह्यूमन कंडीशन ने भी अपने आप को एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, और इन्होंने समझ लिया कि अपने जो एंसेस्टर हैं उनको एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद है, इसलिए ये इतनी कठिन परिस्थिति में अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। ये सच में काबिल तारीफ है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसने हमें दुनिया के सबसे पुराने धर्मों की सौगात दी है, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे बहुत महान वैज्ञानिक, चाणक्य, आर्यभट्ट इत्यादि, जिसने भारत को एक नई शिखर पर ला रखा है। अगर आप कुछ पॉइंट को गौर से देखोगे तो आपको इंडिया और बिहार में कुछ सिमिलैरिटी नज़र आएगी। जैसे इंडिया को डिवाइड किया रिलीजियंस बेसिस पे, इथनिसिटी पे, कास्ट के बेस पे, वैसे बिहार को डिवाइड किया इसके पॉलिटिशियन के द्वारा कास्ट बेसिस पे, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करने के बेसिस पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, ह्यूमिलेशन पे। अभी भी आप अगर जो इंडिया के फेमस स्टेट्स हैं जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, वहाँ पे जाओगे तो बिहारियों को एक ऐसी नज़र से देखा जाता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है।
मैंने ऐसी भी कई हॉरर स्टोरी सुनी है बिहारी के बारे में कि उनको धक्के मार के बाहर निकाला जाता है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है। तुम आप ये समझ लो कि आप इंडिया के निवासी हो, अगर आप किसी वर्ल्ड के किसी कोने में जाते हो तो आपके साथ यही व्यवहार होता है, तो आपको कैसा लगता होगा। आप भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में जाते हो दूसरे देशों में, तो बिहारी अपने ही देश में क्यों नहीं जा सकते, उन्हें इतना जलील क्यों किया जाता है। आखिर तो वे हमारे इंडियंस हैं, हम सभी भाई बंधु हैं। हमारे साथ बिहारियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों, हमें इस बात की गहराई को समझना होगा। Then we progress together, otherwise our community divided in the basis of state, in the basis of culture, in the basis of religion, पूरा भारत बिखर सकता है। So please think about it। धन्यवाद।